जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब महादेव ने अपना तांडव रूप धारण किया है। क्योंकि शिव का तांडव सिर्फ नाश नहीं, एक नई सृष्टि का आरंभ भी है। कहा जाता है कि जब महादेव नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड थर्रा उठता है, काल रुक जाता है और स्वयं सृष्टि कांपने लगती है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र की वह रहस्यमय कथा, जिसे सुनकर न केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आप समझ पाएंगे कि भगवान शिव के हर शब्द, हर गति, हर तांडव के पीछे क्या अर्थ छिपा है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस अद्भुत यात्रा। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 पर, जहां हम आपको सुनाते हैं उन रहस्यमय कथाओं को जो हमारे शास्त्रों में छिपी है, पर जिनका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस स्तोत्र की जिसे महादेव ने स्वयं अपने क्रोध, प्रेम और वेदना से रचा था। शिव तांडव स्तोत्र, जिसे सुनते ही देवता भी कांप उठते हैं और जिससे निकली हर ध्वनि एक शक्ति बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। कहते हैं, जब सती का शरीर भस्म हुआ, जब हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म भी महादेव के हृदय की अग्नि को शांत न कर सका, तब एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव उठे। उनके नेत्र लाल थे, कंठ में सर्प लिपटे थे और डमरू की पहली थाप गूंजी। वह तांडव न केवल सतीवियोग की वेदना थी, बल्कि उस वेदना में छिपा था एक संदेश कि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले। प्रिय दर्शकों, यह शिव तांडव स्तोत्र का पहला श्लोक है। इसका अर्थ है, उनकी जटाओं से बहता गंगाजल पृथ्वी को पवित्र कर देता है। उनके नृत्य की गूंज से पूरा आकाश भर जाता है। यानी जब महादेव तांडव करते हैं तो उनकी हर लट से गंगा की धारा बहती है, जो विनाश के साथ साथ शुद्धता और नवीनीकरण का प्रतीक है। कहते हैं, उस दिन देवता भी भयभीत हो उठे। विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता कैलाश पर पहुंचे, क्योंकि शिव का तांडव ब्रह्मांड की गति को बदल रहा था। हर नाद, हर डमरू की थाप से आकाश फट रहा था। विष्णु ने धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, कृपा करें, आपका नृत्य तो सृष्टि को भस्म कर देगा। पर शिव ने आंखें मूंद लीं और बोले, यह नृत्य विनाश नहीं, यह चेतना का नृत्य है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं, सब परिवर्तनशील है। प्रिय दर्शकों, शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, आरंभ और अंत, ये सब एक ही नृत्य के भाग है। हर डमरू की थाप, हर गति, जीवन के उतार चढ़ाव की तरह है। जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। यह दूसरा श्लोक बताता है कि जब शिव के बाल लहराते हैं तो आकाश गंगाएं घूमती है और ब्रह्मांड का संतुलन बदल जाता है। दर्शकों, ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का वर्णन है, जहां हर गति सृष्टि की रचना या विनाश का कारण बनती है। महादेव का यह रूप नटराज कहलाता है, नृत्य के देवता। उनके 4 हाथ सृजन, पालन, संहार और मोक्ष का प्रतीक है। एक हाथ डमरू धारण करता है, जो सृष्टि का आरंभ है, और दूसरा अग्नि, जो विनाश का संकेत है। यह विरोध नहीं, बल्कि संतुलन है, और यही संतुलन ही तांडव का सार है। कहते हैं, जब शिव तांडव कर रहे थे तो हर थाप के साथ उन्हें सती की याद आती थी। हर नृत्य का कदम उनके प्रेम की गूंज था। उनके नेत्रों से अश्रु नहीं, अग्नि बह रही थी, और उसी अग्नि से निकला शिव तांडव स्तोत्र, एक ऐसा मंत्र जिसमें क्रोध, करुणा और ब्रह्मज्ञान तीनों एक साथ समाहित है। धग्ध गद्ध गज ज्वल ललाट पट पाव के। प्रिय दर्शकों, इस श्लोक में कहा गया है, उनके ललाट की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठा और उस अग्नि में समा गया हर अंधकार। यानी शिव की ज्वाला विनाश नहीं करती, वह अज्ञान को समाप्त करती है। वह प्रकाश का आरंभ है। कहते हैं,
जब पार्वती ने पहली बार यह तांडव देखा तो उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, यह नृत्य तो जीवन की कविता है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तांडव तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम ही प्रकृति हो और मैं पुरुष। हम दोनों के बिना सृष्टि का यह नृत्य रुक जाएगा। तब विष्णु बोले, हे महादेव, आपके इस तांडव से ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पर यह भी सत्य है कि यदि आप रुक गए तो यह सृष्टि थम जाएगी। शिव मुस्कुराए और बोले, जब जब सृष्टि असंतुलित होगी, मेरा डमरू फिर बजेगा और तांडव फिर होगा। दर्शकों, शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, यह एक ऊर्जा मंत्र है। कहा जाता है कि जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर से अंधकार मिट जाता है और उसकी आत्मा जागृत हो उठती है। इस स्तोत्र के हर शब्द में वही शक्ति है जो स्वयं महादेव के तांडव में थी, विनाश से नवसृजन तक की शक्ति। तो दर्शकों, अगली बार जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुने तो केवल शब्द न सुने, उनमें छिपी शक्ति को महसूस करें, क्योंकि हर ध्वनि स्वयं शिव का नाद है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर बार लेकर आते हैं ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और भावनात्मक कथाएं जो आपके हृदय को छू जाए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।